नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग वे के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग एसएससी जीडी 2026 के लिए और एमटीएस के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने वाले हैं। क्लियर है? यानी दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको बताएंगे हम रीजनिंग के टोटल 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में क्या होते हैं, अक्सर रिपीट करते हैं और ऐसे ही आपके जीडी और एमटीएस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। यहाँ पर कह रहा है कौन सा ऑप्शन दिए गए शब्दों के सही क्रम को दिखाता है जैसा कि भी अंग्रेजी डिक्शनरी में दिखाई देंगे। यानी दोस्तों कुछ नहीं करना, जो आपको 5 वर्ड दे रखे हैं इनको आपको इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है। इंग्लिश डिक्शनरी का मतलब दोस्तों ए टू जेड के फॉर्म में इनको आपको क्या करना है, अरेंज करना है। जैसे कि देखो ए के बाद क्या आता है, बी आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, क्रम से देखो सीक्वेंस चल रहा है ना, ए बी सी डी ई एफ जी। अगर बीच में कोई अक्षर मिसिंग भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए के बाद बी, बी के बाद डी, डी के बाद ई, इस प्रकार से आपका मतलब सीक्वेंस चलना चाहिए। तो ऐसे ही आपको अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे भाई? कुछ भी नहीं करना। देखो जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए, आगे से देखो कॉमन देखा करो क्या कॉमन आ रहा है। आप कह दो यहाँ पर आगे से आई डबल एम, यहाँ पर भी आई डबल एम, यहाँ पर भी आई डबल एम, यहाँ पर भी आई डबल एम, और इस वाले वर्ड में भी आई डबल एम आपको आगे से कॉमन दिख रहा है। आगे से कॉमन जो भी दिख रहा है ना उसको हटा दो। उसको हटाने के बाद मेरे भाई चेक कर लो। देखो हर प्रश्न में आपको ऐसे ही करना होगा। तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिल रहा है, आई देखने को मिल रहा है। क्लियर है? यहाँ पर दोस्तों आपको ई देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एम के बाद दोस्तों ई देखने को मिल रहा है। क्लियर है? यहाँ पर देखो ई देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी दोस्तों आपको एम के बाद क्या देखने को मिल रहा है, ए मिल रहा है। अब देखो अब ये बताओ कि आई ई ए में सबसे पहले क्या आता है। देखो आई ई जो है आपको 3 जगह देखने को मिल रहा है। अभी बताओ आई ई ए में पहले क्या आता है। तो आप कह दो सबसे पहले अंग्रेजी डिक्शनरी में हमारा ए आता है, यानी कि ए जिसमें दिख रहा है वो वर्ड पहले लिखा जाएगा। तो 5 नंबर वाला वर्ड दोस्तों हमारा पहले लिखा जाएगा। 5 लगभग आपको सभी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, 5 को यहाँ लिख लेंगे। ये वाला वर्ड हो गया। अब देखो ए के बाद क्या देखने को मिलेगा, आप कह दोगे ई या आई, तो आप मेरे भाई कह दोगे ई देखने को मिलता है। लेकिन ई तो आपको 3 जगह दिख रहा है। अब इसमें से पहले कौन सा लिखोगे, तो कुछ भी नहीं करना। ई के बाद चेक कर लो। यहाँ पर दोस्तों ई के बाद क्या दे रखा है, डी दे रखा है। इस वाले वर्ड में ई के बाद दोस्तों क्या दे रखा है, आपको आर दे रखा है, और इस वाले वर्ड में आपको ई के बाद एन दे रखा है। तो कुछ भी नहीं करना। अब डी आर एन में देख लो पहले क्या आता है, तो आप कह दो कि डी वाला वर्ड पहले आता है। डी वाला अच्छा मतलब पहले आता है। ठीक है? तो जिसमें आपको डी दे रखा है, यानी कि डी 2 नंबर पे दे रखा है, तो 5 के बाद दोस्तों 2 नंबर आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो अब आर एन में पहले क्या आएगा, तो मेरे भाई आप कह दो कि पहले आता है हमारा एन, यानी कि 4 नंबर वाला वर्ड आ जाएगा। तो 2 के बाद 4, और 4 के बाद दोस्तों आपका 3 नंबर वाला इस प्रकार से आ जाएगा। यानी कि 2 के बाद 4 और 4 के बाद दोस्तों 3। ऑप्शन ए से वेरीफाई कर लो। तो 5 2 4 3, 5 2 4 3 सिर्फ दोस्तों आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। यानी कि दोस्तों यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस रहा आपका सिर्फ एक वर्ड आई वाला, तो ये सबसे लास्ट में इस प्रकार से आ जाएगा। ऐसे अरेंज करते हैं। अब सेम इसी प्रकार से मेरे भाई दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से करना, खुद से कमेंट करना, कुछ नहीं करना। देखो आगे से कॉमन देख लेना क्या कॉमन आ रहा है। जो भी कॉमन आ रहा हो ना उसको बस, जो भी कॉमन आ रहा है उसको हटा के और आगे अक्षर देख लेंगे और इसी प्रकार से आपको अरेंज करके आंसर को कमेंट करके बताएंगे। तीसरे क्वेश्चन की दोस्तों बात करें, यहाँ पर कह रहा है जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार चित्र के अनुसार ए बी रेखा पर रखा जाता है। देखो हिंदी पढ़कर हमेशा टाइम वेस्ट मत किया करो, इतना ही देखते समझा करो कि दोस्तों ये प्रश्न हमारा जो है मिरर इमेज से। मिरर इमेज का मतलब क्या है दोस्तों, इस हमें जो एलिमेंट आपको दे रखे हैं यहाँ पर इसकी मिरर इमेज बनानी है। कुछ नहीं करना। हर बार ऐसा जीडी में क्वेश्चन पूछा था, एमटीएस में भी आपको हर बार ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों आपको मिरर इमेज का। क्लियर है? अब देखो ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये सबसे यहाँ पर आएगा सबसे लास्ट में। देखो इसकी मिरर इमेज लगभग किस ऑप्शन में सही दे रखी है। देखो सभी ऑप्शन को एलिमिनेट करके ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, लगभग सभी में देखो मिरर इमेज इसकी सेम दे रखी है। लेकिन जैसे आप इस वाले दूसरे वाले एलिमेंट पर आओगे ना मेरे भाई, यहाँ पर देखो बिल्कुल सेम दे रखा है, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो इसकी मिरर इमेज हमको सही दे रखी है, यहाँ पर भी मिरर इमेज इस एलिमेंट की सही है, यहाँ पर भी मिरर इमेज सही है, यानी कि मेरा एक ऑप्शन तो गलत हो गया। बस ने 3 ऑप्शन, इनको कैसे एलिमिनेट करूँ, कुछ नहीं करना। देखो उसके बाद में देखो इस वाले एलिमेंट पर आ जाओ, तो मेरे भाई इस वाले एलिमेंट की देखो मिरर इमेज कहाँ कहाँ आपको दे रखी है। आप कह दो इस वाले में तो बिल्कुल हमको ये एलिमेंट सेम ही दे रखा है, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन में इसकी मिरर इमेज सही दे रखी। क्लियर है? अब देखो कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, कुछ नहीं करना। इसके बाद मेरे भाई इस वाले एलिमेंट पर आ जाओ। ठीक है? जो आपको टी नुमा ये दे रखा है। क्लियर है? इस पे आ जाओ। तो इसकी मिरर इमेज मेरे भाई कैसे बनेगी, आपको देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दे रखी सही से, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सेम ही है। देखो एलिमेंट यहाँ पर दे दिया उठाकर, यानी कि ये इसकी मिरर इमेज नहीं बन रही है। तो आपके देखो 3 ऑप्शन अब गलत हो गए, तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो बस यही आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में यहाँ पर मिरर इमेज इसकी बनानी नहीं होती, आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और मुश्किल से 10 मिनट के अंदर ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि एक अर्थ जोड़, देखो हर बार आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, चाहे भैया आपका जीडी एग्जाम हो या एमटीएस का हो या अनदर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। हर बार दोस्तों आपको रीजनिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर कह रहा है एक अर्थ प्लस है, यानी कि दोस्तों जहाँ पर ए होगा ना वहाँ पर आपको प्लस का साइन बना लेना है। क्लियर है? देखो एक अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस, तो आपने प्लस कर लिया। बी का अर्थ है माइनस, जहाँ पर बी होगा वहाँ पर आप माइनस कर लोगे। ठीक है? इसके बाद कह रहा है सी का अर्थ गुणा है, जहाँ पर सी होगा वहाँ पर गुणा कर लेंगे, और डी का अर्थ दे रखा है भाग, तो यहाँ पर दोस्तों भाग का सीन लगा लेंगे। बस कुछ नहीं करना, इसको आपको बोर्ड माउस
के नियम से सॉल्व कर देना। बॉडमॉस के नियम तो आप सभी जानते होंगे। देखो इसके पिछले प्रैक्टिस जो हमने की है वहां पर क्वेश्चन अलग टाइप से पूछा गया था, यहाँ पर देखो थोड़ा सा अलग टाइप से घुमा फिरा पूछा गया। यानी दोस्तों हर प्रैक्टिस सेट में आपको रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है, जीडी वालों के लिए। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी कि दोस्तों 10 की भाग 60 में दोगे, क्या आएगा आपका, देखो 6 आएगा, क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यानी दोस्तों देखो मल्टीप्लाई यहाँ पर है, 4 से दोस्तों क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, क्लियर है। बीच में देखो प्लस था, प्लस कर लिया, यहाँ पर -25 था, -25 कर लिया। लेकिन काफी लोग भाई साहब यहाँ पर गलती कर देते हैं। यहाँ पर आपको पहले प्लस करना है, यानी कि 6 और 24 को जोड़ लो दोस्तों, क्या हो गया, 30 हो गया। 30 में माइनस का 25 कर देंगे, क्या आएगा आपका, देखो 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर बार ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 1 नंबर आप बिल्कुल भाई साहब कंफर्म कर लो, ठीक है। 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान ले सकती है। यानी दोस्तों आपको जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पर कौन सी सीरीज आएगी आपको ये बताना है। तो मेरे भाई कुछ भी नहीं करना है यार, थोड़ा ध्यान से देखो। देखो जब भी आपको सीरीज वाले ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए ना, मैंने एलिमेंट वाले क्वेश्चन का एक ट्रिक भी बता रखी है। अभी आगे कैसा क्वेश्चन आएगा मैं वहाँ पर उसकी ट्रिक बताऊंगा। लेकिन देखो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये इक्वल वाला एलिमेंट है ना मेरे भाई, यहाँ पे देखो एक सिंगल एलिमेंट यहाँ ऊपर दे रखा है, फिर नीचे आ गया, उसके बाद में देखो इस साइड में आ गया, उसके बाद देखो इस वाली फिगर में यहाँ पर एलिमेंट दे रखा है, फिर देखो रिपीट कर दिया, फिर से यहाँ पे एलिमेंट आ गया। तो मेरे भाई जो नेक्स्ट ये क्वेश्चन फिगर होगी ना, इसमें एलिमेंट कहाँ चला जाएगा, तो मेरे भाई इसमें जो सिंगल एलिमेंट हो जाएगा वो ऊपर की ओर जाएगा, क्लियर है। आप ऐसे ही भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे कि देखो यहाँ पर इक्वल है, फिर देखो इनटू वाला आ गया, फिर देखो ब्लैक सर्कल वाला आ गया, ठीक है, फिर डार्क बॉक्स वाला आ गया, फिर ट्रायंगल आ गया। यानी कि देखो हर बार एलिमेंट हमारा चेंज हो रहा है, समझे। कहने का मतलब दोस्तों ये कि ए फिगर बी सी डी ई एफ, देखो ए में नया एलिमेंट आया, बी में फिर नया एलिमेंट आ गया, सी में नया एलिमेंट आ गया, डी में नया एलिमेंट आ गया, ई में नया एलिमेंट आ गया, तो मेरे भाई एफ में भी एक नया एलिमेंट आएगा। ऐसे हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेंगे। ये फिगर तुमको पहले से दे रखी है, ये वाली फिगर भी प्रश्न में पहले से दे रखी है। ये देखो स्टार वाली, अब देखो यहाँ पर काफी लोग फंसेंगे मेरे भाई। यहाँ पर देखो सी है, यहाँ पर स्टार, ये दोनों ही नए एलिमेंट हैं, तो इनमें से कौन सा आएगा अब आपको ये वेरीफाई करना होगा। तो कैसे करोगे मेरे भाई, देखो यहाँ पर देखो सिंगल एलिमेंट ऊपर दे रखा था, ठीक है, यहाँ पर नीचे दिया गया था, इसके बाद में देखो यहाँ पर आ गया, इसके बाद देखो इस डी वाले में यहाँ पर एलिमेंट दे दिया है, फिर देखो फिर से यहाँ पे देखो रिपीट हो गया। यानी कि देखो मेरे भाई यहाँ पर आपको नीचे जब एलिमेंट एक सिंगल दिया ना, तो इस वाली फिगर में जो नया एलिमेंट होगा वो सिंगल एलिमेंट जो आपका होगा वो ऊपर की ओर होगा। क्या होगा मेरे भाई, सी होगा वो, ठीक है, सी होगा। सी आपको यहाँ पर ऐसे लिख देना है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो यहाँ पर सी ही होगा, देखो सी 2 यहाँ पर आ जाएंगे, एक सी आपका ऊपर हो जाएगा। अब कह दो कि डी वाला क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि मेरे भाई देखो ये जो स्टार है, अगर ये स्टार हमको ऐसे दे रखा होता, 2 स्टार नीचे ऐसे दे रखे होते, तो ये एलिमेंट भी हमारा, ये ऑप्शन हमारा सही होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिया, यहाँ पर स्टार इस जगह दिया, इसलिए दोस्तों हमारा ये गलत हो गया। स्थान चेंज हो रहा है सिंगल एलिमेंट का, उसको आपको थोड़ा ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात अगर करें तो देखो इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी, ताकि अंतिम छवि समाप्त हो जाए। यानी कि अंतिम छवि जो है वो पूरी हो जाएगी। तो भैया 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इसमें आपको देखकर बताना है किस ऑप्शन से मेरे भाई ये वाला आपकी ये फिगर पूरी हो जाएगी। तो आप थोड़ा देखो, यहाँ से देखो, यहाँ पे जैसी बन रही ना सेम वैसा यहाँ पर ये सिरा बनेगा। तो आप कह दोगे यार ऑप्शन नंबर सी जो है, सॉरी सी तो वैसे भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, और देखो आपका बी भी नहीं होगा, डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो बीच में लाइन नहीं, अगर लाइन होती तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर लाइन बीच में नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, यहाँ पर देखो बिल्कुल सेम दे रखा है, देखो जैसे सेम यहाँ पर दे रखा है ना, सेम वही आपको दे रखा है, यहाँ पर ऐसे पूरी हो जाएगी। कुछ नहीं करना, सर्कल बनाना है, बीच में ऐसे कर देना, ये लो आकृति आपकी पूरी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस आपको देख कर ही बताना था। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, ये देखो मैंने आपको फिगर सीरीज का ही क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ट्रिक हमारी लगती है क्या, कि देखो आप देखो इसमें काफी सारा आपको कंफ्यूजन होगा कि यार जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सा फिगर हमारा आएगा ऑप्शन में से, नहीं बता पाओगे। लेकिन मेरे भाई पता ट्रिक क्या होती है, पहले देखो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ए इसको बी इसको सी इसको डी इसको ई, मैंने इनको नंबर दे दिए, क्लियर। अब देखो समझो एलिमेंट किस प्रकार से चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर रोटेशन का ध्यान देना होता है, लेकिन हम रोटेशन को भूल जाएंगे। आप थोड़ा ध्यान से देखो, जिस प्रकार से बी और सी में एलिमेंट चेंज होंगे दोस्तों हमारे, सेम उसी प्रकार से डी और ई वाली फिगर में एलिमेंट हमारे चेंज होंगे। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जिस प्रकार से भैया बी से सी में एलिमेंट चेंज हुआ, सेम उसी प्रकार से आपके डी से ई में एलिमेंट चेंज होंगे। देखो समझो यहाँ पर देखो आपको कोई भी एलिमेंट आप पकड़ लो, यहाँ पर दोस्तों आपको डी दे रखा है। अब ये देखो कि सी वाली फिगर में डी कहाँ पर आ गया, आप कह दोगे इस जगह आ गया। कहने का मतलब दोस्तों सी वाली फिगर में 9 की जगह क्या आ गया दोस्तों, डी आ गया है, क्लियर है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, एल है। जिस प्रकार से आपका बी से सी में एलिमेंट चेंज हुआ है ना, सेम उसी प्रकार से डी से ई में एलिमेंट चेंज होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर आपका एल दे रखा है, क्लियर है। तो एल दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर आएगा। कहने का मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की फिगर में इस जगह पर एल आएगा, ठीक है, यानी कि 3 की जगह पर एल आ जाएगा।
तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेना है। किस ऑप्शन में आपको देखो बीच में एल दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं दे रखा बीच में, यहाँ पर भी देखो बीच में एल नहीं है, यानी कि आपके तीनों ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? मैं आपको दूसरे एलिमेंट से समझा दूं, देखो समझो इसी प्रकार से देखो आगे कर लो, कोई भी एलिमेंट आप उठा लो, हर एलिमेंट में लगेगा। देखो बी वाली फिगर में देखो मैं उठा ले रहा हूँ, चलो इस एस को, देखो ये एस उठाया मैंने, देखो बीच में ये एलिमेंट जो है ये मेरे भाई सी वाले में फिगर में कहाँ गया, ये एलिमेंट इस जगह पर आ गया। कहने का मतलब दोस्तों ऐसे जो है वो 3 के स्थान पर चला गया। बी से सी जो है दोस्तों वो ऐसे यहाँ पर इस प्रकार से चेंज हुआ। सेम इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर देखो बीच में क्या है, ओ है, तो मेरे भाई जो क्वेश्चन मार्क की फिगर में ओ कहाँ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा। इस जगह पर देखो किस ऑप्शन में आपको दे रखा है, आप कह दोगे ऑप्शन नंबर ए में भी हमको दे रखा है और किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये हमारा सही होगा। समझे? ऐसे हम करेंगे, कोई भी आप एलिमेंट पकड़ लो और आपको ऐसे वेरीफाई करना है और ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लोगे। ये दोस्तों होती है हमारी फिगर सीरीज वाली क्वेश्चनों को सॉल्व करने की ट्रिक। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, 8वां क्वेश्चन है। हर बार देखो एक क्वेश्चन आपका क्या करेगा, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से हर एग्जाम में पूछता है और हर बार एक ही क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर देखो आपको समझना होता है, ये जो आपको एरो दे रखा है देखो, काफी लोग इसका मतलब नहीं जानते मेरे भाई। ये आपको देखो ये पूरा बॉक्स था, क्लियर है? इसको क्या किया गया है, इसको पहले भाई मेरे इस एरो का मतलब है कि इस वाले हिस्से को पहले इधर की ओर मोड़ा गया, ठीक है? ये जब हिस्सा इधर इतना मुड़कर आ गया ना मेरे भाई, ये जब ऐसा ट्रायंगल बन गया, ऐसा ट्रायंगल बनने के बाद में मेरे भाई इसको बीच से मोड़ा गया है, यानी कि ये वाला हिस्सा मोड़कर नीचे की ओर इधर के लिए आया है। क्लियर है? तो कुल मिलाकर फाइनली जो हमारे पास फिगर जो बचा है, पेपर को मोड़ने के बाद दोस्तों ऐसे बचा। यार मैं पेन का क्या करूँ, देखो इतना बचा है, ये इतना बचा है, तो खोलना है भाई मेरे। इसको तो कैसे खोलेंगे, सबसे पहले क्या करोगे आप मेरे भाई, देखो पेपर आपने ऐसे मोड़ा तो सबसे पहले आप करोगे इधर की ओर खोलोगे, यानी कि दोस्तों जब भी आपका एरो ऐसे ऊपर की ओर बने या नीचे की ओर बने तो हमेशा उसकी क्या बनेगी, वाटर इमेज बनेगी। क्लियर है? और जब भी मेरे भाई एरो आपका इस प्रकार से बने या इस प्रकार से बने तो समझ लेना वहां पर आपकी बनेगी मिरर इमेज। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर इसकी जब इस ऊपर की ओर खोलेंगे तो इस वाले जो आपको फिगर जो एलिमेंट दिख रहे हैं इनके ऊपर बनेगी क्या बनेगी, वाटर इमेज बनेगी। देखो किस ऑप्शन में, आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मेरे भाई अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, जब वाटर इमेज बनाओगे ना तो यहाँ पर देखो दोनों भी सेम दे रखे हैं, यानी कि गलत हो जाएगा। क्लियर है? पहले हम इतना ये आधा हिस्सा खोलेंगे मेरे भाई, देखो यहाँ पर वी दे ही नहीं रखा है, यहाँ पर देखो सिंगल वी दे रखा है, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो आपके दो ऑप्शन से देखने से गलत हो गए। अब बात करते हैं इन दो ऑप्शनों की, तो इन दोनों में देखो मेरे भाई पहले हाफ फिगर, ये देखो बीच से मैं लाइन डाल दे रहा हूँ यार, यहाँ पे देखो इतनी पहले फिगर हम लोग देखेंगे तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका सी भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर हैशटैग देखो इस प्रकार से दे रखे हैं, ऊपर नीचे जस्ट दे रखे हैं, जबकि वाटर में जब करोगे ना मेरे भाई, जब खोलोगे तो जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर डी में फिगर देखने को मिल रहा है, ये हाफ वाला ऐसे बनेगा, फिर उसके बाद में पेपर आप इधर से खोल दोगे तो फिर से आपको देखो यहाँ पर हैशटैग आ जाएंगे। क्लियर है? तो आप काउंटिंग कर भी कर सकते हो मेरे भाई। यहाँ पर देखो टोटल 4 हैशटैग हैं, ये दो ऑप्शन तो आपके पहले गलत हो गए थे। एक हैशटैग ये आया, एक हैशटैग दोस्तों यहाँ पर होगा, एक हैशटैग इधर पे आ जाएगा। ठीक है? यानी कि कहने का मतलब ये है कि मेरा पेपर जब देखो इतना खुल जाएगा, कितना, इतना जब मेरा पेपर खुल गया ना, ये इतना जब पेपर मेरा खुल गया तो इसको आप पूरा इधर की ओर खोलेंगे, इधर की ओर खोलेंगे तो एक हैशटैग यहाँ पर आ जाएगा और एक हैशटैग आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 4 हैशटैग हो जाएंगे, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करके सॉल्व करना है। अब देखो सेम इसी प्रकार से दोस्तों फिगर सीरीज का एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछ लेता है, आपको कुछ नहीं करना है, नंबर डालने ABCDEF। ठीक है? शुरुआत वाली फिगर को छोड़ दो, आपको खाली क्या करना है, देखो लास्ट की 2 फिगर का रिलेशन निकालने के लिए आपको इसके पीछे की 2 फिगर का रिलेशन देखना होगा, यानी कि सी से डी का रिलेशन देख लो। ए बी से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है? अब देखो सी से डी में किस प्रकार से एलिमेंट चेंज हो रहा है, आप कह दो कि यहाँ पर पहले पे क्या है, ई है, डी वाली फिगर में दोस्तों दूसरे स्थान पर ई आ गया। समझे? सेम इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर पहले पे क्या है, एल है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो फिगर होगी ना, दूसरे स्थान पर दोस्तों एल आ जाएगा, दूसरे स्थान पर एल होगा। किस ऑप्शन में आपको दूसरे स्थान पर एल दे रखा है, आप कह दो कि ऑप्शन नंबर ए में भी दे रखा है, देखो बी में भी दे रखा है दूसरे स्थान पर एल, डी में भी दे रखा है, लेकिन सी में दूसरे स्थान पर एल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी प्रकार से मेरे भाई दूसरा एलिमेंट पकड़ लो, तो दूसरा एलिमेंट में आप कोई भी पकड़ लो, देखो यहाँ पर दूसरा एलिमेंट क्या है, ओ है, ये डी वाली फिगर में ओ दोस्तों पहले पर आ गया, देख रहा हूं। सेम इसी प्रकार से मेरे भाई सी में ई में चेंज कर लेंगे, यानी कि देखो यहाँ पर दूसरे पे क्या है दोस्तों, एलिमेंट ओ है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर एफ वाली फिगर में एलिमेंट ये ओ जो है वो पहले पर आ जाएगा। पहले पर ओ किस ऑप्शन में दे रखा है, देखोगे ए ऑप्शन में नहीं है, बी वाले में देखो बी नहीं है। ठीक है? सी तो पहले गलत हो गया, डी ऑप्शन में आपको देखो पहले पर ओ दे रखा है, बस यहीं से ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मुश्किल से 5 से 10 सेकंड के अंदर आप ऐसे प्रश्न मेरे भाई आसानी से सॉल्व कर लोगे। ये दोस्तों होती है हमारी सॉल्व करने की ट्रिक। इसके पहले वाला क्वेश्चन अलग प्रकार का था, ये वाला क्वेश्चन अलग प्रकार का, लेकिन मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया। ठीक है? जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10वें क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइस का ही क्वेश्चन है। कह रहा है एक ही पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर JKLMN और P लिखे गए। ठीक है? तो इस पासे की 2 स्थितियां आपको दिखाई गई हैं, तो कह रहा है एल के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, ये आपको बताना। दोस्तों हर बार डाइस का भी एक क्वेश्चन आपका 100% पूछता है, समझे? तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, जब भी देखो आपको डाइस की ऐसी 2 स्थितियां दिख जाए, आपको कॉमन देखना है, आप कॉमन ढूंढोगे कॉमन क्या मिल रहा है, तो मेरे भाई आप कह दोगे यार यहाँ पे देखो हमको
क्या कॉमन दिख रहा है? आप कह दो यहाँ पर देखो n कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी n कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों एक ही अक्षर हमको दोनों फिगर में कॉमन दिख रहा है, तो आप कह दो यहाँ पर दोस्तों हमारी 1 कॉमन की ट्रिक लग जाएगी। समझे? अब तक आप समझ गए होंगे। अगर आपने बेसिक से चैप्टर नहीं भी पढ़ा है ना, तब भी आप प्रैक्टिस सेट में देखकर सॉल्व आसानी से कर सकते हो, सीख जाओगे पूरा रीजनिंग बेसिक से। बाकी मैं चैप्टर वाइज भी रीजनिंग यहाँ पर स्टार्ट करूंगा कुछ टाइम बाद में। अभी पहले आप जीडी का प्रैक्टिस सेट देखोगे कि आपसे क्वेश्चन ये बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो मेरे भाई जब भी देखो आपको कॉमन मिल जाए, यहाँ से आपको क्लॉकवाइज घूमना है या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है, दोनों फिगर में लेकिन सेम डायरेक्शन से घूमना है। तो हमने क्या किया, पहली फिगर में दोस्तों क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो मेरे भाई एन से क्लॉकवाइज जब घूमोगे ना, तो मेरे भाई आपको देखने को मिला एम और एम के बाद जे। तो यानी कि पहली फिगर में एन के बाद एम मिला, एम के बाद दोस्तों जे मिला। क्लियर है? दूसरी फिगर में देखो एन के बाद क्या मिला, आप कह दोगे एन के बाद पी मिला, पी के बाद के मिला। यानी कि दोस्तों दूसरी फिगर में एन के बाद पी और पी के बाद के मिला। तो इससे क्या पता चलेगा मेरे भाई, इससे हमको यह पता चलेगा कि जे और के एक दूसरे के विपरीत हैं, एम और पी एक दूसरे के विपरीत हैं। तो एन किसके विपरीत होगा? आपको साफ साफ दे रखा कि यार 6 अक्षर अंकित हैं, 6 अक्षर में दोस्तों जे के हो गया, एम पी हो गया, बचा क्या, एन और एल। तो यानी दोस्तों एन और एल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत फलक पर हो जाएंगे। तो हमसे पूछा एल के विपरीत क्या होगा, तो एल के विपरीत दोस्तों हमारा एन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से आपको दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से कमेंट करना है। क्लियर है? देखो यहाँ पर 12 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी 12 कॉमन दिख रहा है, इसके अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पर हमारी, इसका मतलब क्या हो जाएगी, 1 कॉमन ट्रिक लग जाएगी। जिस जगह पर जिस सवाल में दो कॉमन दिखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर भी 16 होता, फिर मैं आपको 2 कॉमन ट्रिक यहाँ पर लगेगी। 2 कॉमन ट्रिक क्या होती है, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से आपको समझाऊंगा। क्लियर है? यहाँ पर आपको 1 कॉमन ट्रिक लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है। आंसर देखो आपको कमेंट करना है। यहाँ पर कह रहा है यदि एक्स वाई की बहन है, देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, हर बार ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, या तो इस प्रकार से पूछ लेगा या तो कोडेड फॉर्म में पूछ लेगा। मैंने पिछले पार्ट में आपको कोडेड फॉर्म वाले क्वेश्चन करा रखे होंगे, नहीं कराए तो अगले पार्ट में आपको कोडेड फॉर्म वाले ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है मेरे भाई, देखो मेल के लिए हमेशा ब्लड रिलेशन में प्लस का साइन ले लेंगे और फीमेल के लिए आप माइनस का साइन ले लोगे, जिससे आपका जेंडर क्लियर हो जाएगी, कौन मेल है और कौन फीमेल है। ठीक है? ताकि आप रिलेशन पहचान सको। यहाँ पर कह रहा है यदि एक्स वाई की बहन है, कह रहा है जो यदि एक्स जो है वो वाई की बहन है, मेरे भाई वाई की बहन है ना, एक्स क्या है, बहन है, तो एक्स फीमेल हो गई, वाई की बहन है भाई। अब ये बहन तो लड़की की भी हो सकती है, लड़के की भी हो सकती है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, छोड़ेंगे। आगे पढ़ो तो कह रहा है जेड जो है वो ए का पिता है। मेरे भाई अब क्या करोगे आप, आपने एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बनाया है, तो अब एक्स और वाई से रिलेटेड कोई लाइन ढूंढोगे, समझे, आगे डायग्राम बनाने के लिए। तो जेड ए का पिता है, छोड़ेंगे इस लाइन को। लेकिन जैसे थोड़ा सा आगे जाओगे, कह रहा है और वाई जो है वो ए का पुत्र है। मेरे भाई जो वाई है वो पुत्र है, किसका पुत्र है, ए का पुत्र है। वाई पुत्र हो रहा है, यानी कि इसके माता पिता इसके एक स्टेप ऊपर चले जाएंगे। ए का पुत्र हो रहा है ना, तो ए दोस्तों आपका इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा, ए का पुत्र है। अब मेरे भाई पुत्र ये महिला का भी हो सकता है, पुरुष का भी हो सकता है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है। लेकिन जैसे अभी जेड से ए वाली लाइन पढ़ोगे, कह रहा है जेड जो है वो ए का पिता है। मेरे भाई जो जेड है वो क्या है, जेड जो है वो पिता हो रहा है, जेड जो हो रहा है वो पिता हो रहा है, यानी कि जेड के ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा, जेड पिता है ए का। लेकिन ए का जेंडर अभी भी क्लियर नहीं है, छोड़ेंगे। ठीक है? तो अब देखो, अब आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा जेड का एक्स से क्या रिलेशन है। मेरे भाई जेड ये रहा, एक्स ये रहा, समझे। अगर ये मेल हुआ तो रिलेशन चेंज होगा, अगर ये फीमेल हुई तब भी रिलेशन चेंज होगा। तो मेरे भाई देखो ऑप्शन को वेरीफाई करो। आप कह दोगे यार जेड जो है वो एक एक्स का क्या लगेगा, तो मेरे भाई जेड जो है एक्स का नाना लगेगा, तो दादा। अगर ये ए फीमेल हुआ तो नाना लगेगा, अगर ए मेल हुआ तो जेड जो है वो एक्स का दादा लगेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, आपको दादा नाना दोनों दे रखा है, तो बस यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना था। इसी प्रकार से दोस्तों इस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आपको यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो मेरे भाई कितने त्रिभुज होंगे, तो देखो आपको तो खुद से करना पड़ेगा। आप थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर कोई देखो हमारा बेसिक फिगर नहीं लग रहा। बेसिक फिगर क्या होती है त्रिभुजों को गिनने वाली, ये वाली होती है। जब भी आपको ऐसा डायग्राम मिल जाएगा तो आप नंबर डाल दोगे 1 2, यानी कि इनको जोड़ देंगे तो दोस्तों इस बेसिक फिगर में हमारे 3 ट्रायंगल होते हैं। क्लियर है? लेकिन आपको ऐसी बेसिक फिगर यहाँ पर कहीं देखने को मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, इसको खुद से काउंट करेंगे। देखो पहला त्रिभुज दोस्तों ये हमारा हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया। आपको टोटल इसमें 6 ही त्रिभुज देखने को लगभग मिल रहे हैं। इसके अलावा कहीं देखने को मिल रहा है, आप कह दो कि इसके अलावा तो कहीं त्रिभुज देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को तो आप खुद से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसके बाद जब मैं लेके आऊंगा ना तो आपको काउंटिंग फिगर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, यानी दोस्तों पूरा बताऊंगा कि बेसिक फिगर कैसे, फिगर मतलब ट्रायंगल को काउंट करते हैं, इनकी बेसिक फिगर क्या क्या होती है। जैसे इसको काउंट, इस आकृति को काउंट करने के लिए इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं, तो नंबर डाल के काउंट करके गिन लेते हैं, जोड़ देते हैं, इसमें 3 1 2 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि इस बेसिक फिगर में हमारे 3 ट्रायंगल होते हैं। ये हमारी ट्रिकें होती हैं, मैं भी इसको बिल्कुल डिटेल से आपको बताऊंगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रख लो। सातवें क्वेश्चन की देखो नंबर यहाँ पर क्वेश्चन की गड़बड़ हो गए, कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी पढ़कर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लियर है? देखो यहाँ पर कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन आपको क्या दे रखा है, कुछ रेड ब्लू है और सभी ब्लू ग्रीन है। देखो जो कथन में दे रखेगा उसको आपको बिल्कुल 100% ट्रू मानना है, इसके अलावा इसमें अपने आपको दिमाग नहीं लगाना है। जैसा कथन में बोलेगा आप वैसा डायग्राम बना लोगे। कह रहा है कुछ रेड ब्लू है, अब रेड और ब्लू के बीच में कुछ का साइन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे मेरे भाई, कह रहा है कुछ रेड, तो मेरे भाई ये हो जाएगा रेड का, ठीक है,
कुछ रेड ब्लू हैं, रेड का कुछ पार्ट दोस्तों ब्लू के अंदर आ जाएगा, इस प्रकार से, समझे। इसी प्रकार से दोस्तों हमसे आगे बोल रहा है, कह रहा सभी ब्लू, ग्रीन है, कह रहा सभी ब्लू, यानी दोस्तों ब्लू का पूरा पार्ट ग्रीन के अंदर इस प्रकार से अपने अंदर कवर कर लेगा। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ग्रीन का डायग्राम हो जाएगा। ऐसे ही तो बनेगा, आपने कथन के हिसाब से ऐसे डायग्राम बना लिया। अब आपसे पूछ रहा है निष्कर्ष में, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ रेड ग्रीन है, क्या कुछ रेड ग्रीन हो रहे हैं। आप कहते हो कि हाँ भैया, ग्रीन वाले गोले ने रेड वाले गोले को हल्का सा काट रखा है, देखो कट कर, ये देखो कट कर रखा है ना, यानी कि हाँ कुछ पार्ट आ रहा है ग्रीन और रेड के अंदर, तो ये हमारा निष्कर्ष दोस्तों सही हो जाएगा। फिर कह रहा दूसरा निष्कर्ष पढ़ो, कह रहा कुछ ग्रीन रेड है, क्या कुछ ग्रीन रेड हो रहे हैं। आप कह दो कि हाँ भैया बिल्कुल, ग्रीन का और रेड का पार्ट देखो कुछ कस्टम का रिलेशन बन रहा है, तो मेरे भाई कुछ रेड ग्रीन भी होंगे और कुछ ग्रीन रेड भी होंगे, दोनों ही निष्कर्ष हमारे सही हो रहे हैं। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका एक निष्कर्ष